भाई 8 स्थान तो भगवान ने बता दिए, भागवत में भी बता दिए कि 8 जगह तो ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से पाप यानी दोष नहीं लगता। 8 स्थान बता दिए शास्त्रों ने जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। जैसे भागवत में आता है एक श्लोक, स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम, ये वाला श्लोक बोले सबसे पहले आया, बोले कलयुग में ही नहीं सतयुग में भी, यानी सब युगों में शास्त्र माने भगवान। अगर किसी शास्त्र में लिखा है तो समझ लो वो भगवान ने कहा है, वो भगवान ने लिखा है, भगवान की वाणी है वो। तो 8 स्थान तो बताए कि जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। जैसे स्त्रीषु, पति अगर पत्नी से थोड़ा बहुत झूठ बोल दे तो दोष नहीं, वो तो फैमिली की बात है, घर की बात है, बोल तो कोई बात नहीं है ना। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, किसी कन्या की शादी में कन्या की झूठी तारीफ कर दो ससुराल वालों से, उसकी ससुराल वालों से थोड़ा, चाहे जैसी कन्या है, क्योंकि उस झूठ से उसका घर बस रहा है, यानी किसी का भला हो रहा है, उसका परिवार बस रहा है, दोष नहीं है। व्यत्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में है और उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़े फिर भी दोष नहीं लगता है ना। व्यत्यर्थे प्राण संकट। गौ हत्या रोकने के लिए हमें कितना भी झूठ बोलना पड़े दोष नहीं लगता है। ब्राह्मण का कहीं अपमान हो रहा हो, किसी ब्राह्मण का तुम्हारे सामने कोई अपमान कर रहा हो और उस ब्राह्मण को उस अपमान से बचाने के लिए हमें कितना भी झूठ बोलना पड़े दोष नहीं है। अर्थे, इसके बाद आया गौ ब्राह्मण अर्थे, यानी धन कमाने के लिए, यानी धन कमाने के लिए, लक्ष्मी कमाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भाई धन किस लिए कमाते हैं लोग, बताओ किस लिए कमाते हैं? पैसा किस लिए कमाते हैं? परिवार को पालने के लिए ना, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसकी देखभाल के लिए। अगर अर्थ कमाता है व्यक्ति, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े दोष नहीं बताया, लेकिन थोड़ा बहुत ही, इसमें भी एक सीमित है, ऐसा नहीं कि ज्यादा। तो ये कुछ स्थान बताए यहां, लेकिन कलयुग में कुछ ज्यादा हो गया है। इसलिए भागवत में पहली वंदना जो की है, पहला जो प्रणाम किया है वो सत्य को किया है। रामायण कहती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। कोई कहे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, कोई पूछे सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो रामायण तो ये कहती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, तो सत्य से ही बंधन है। भागवत का आरंभ ही सत्य से है। तो एक स्वरूप तो भगवान हो गए सत्य के, दूसरा है चित्त, सच्चिदानंद यानी सत्य चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। चित्त माने प्रकाश, रोशनी। यानी किसी वस्तु को पढ़ने के लिए, पुस्तक को, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। अगर प्रकाश न हो तो अंधेरा है, अंधेरा है। और अंधेरा हमको, अंधेरे में हमको दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते। लेकिन चित्त कहा है भगवान को। चित्त कहां से मिलता है? नहीं, प्रकाश कौन देता है? प्रकाश हमको कहां से मिल रहा है? भगवान के 2 नेत्रों में
एक नेत्र में सूर्य रहता है, यानी सूर्य का वास है, और भगवान के दूसरे नेत्र में चंद्रमा का वास है। अगर भगवान अपनी एक पलक ऐसे बंद करते हैं तो सूर्य छिप जाता है, और दूसरी पलक बंद कर देते हैं तो चंद्रमा छिप जाता है। भगवान चाहे तो अंधकार कर दे, भगवान चाहे तो प्रकाश कर दें। जब भगवान का एक नेत्र विराम होता है तो सूर्य छिप जाता है और चंद्रमा आ जाता है, और भगवान का जब दूसरा नेत्र बंद होता है तो सवेरा हो जाता है, सूर्य निकल आता है। भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास। तो भगवान यानी चित्त स्वरूप है, यानी प्रकाश के रूप हैं। रोशनी प्रकाश हमें भगवान देता है। और तीसरा आया आनंद, सच्चिदानंद। आनंद, आनंद क्या है? आनंद भगवान का रूप है, भगवान का नाम है, भगवान का गुण है। भगवान का जब जन्म हुआ, यानी भगवान जब अवतार लिए बाल रूप में, अयोध्या में आए भगवान राम बनके, तो गुरु वशिष्ठ से राजा दशरथ ने उनका नामकरण संस्कार कराया कि गुरुदेव इन बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो सबसे बड़े जो पुत्र थे राम, जिनका नाम रखा गुरु वशिष्ठ ने, उनको ऐसे गोदी में लिया गुरु वशिष्ठ ने, और गोदी में लेकर के उनकी रेखा देखी, मस्तिष्क रेखा, उनकी आंखों में यानी नेत्रों में झांक करके देखा। गुरु वशिष्ठ बड़े त्रिकालदर्शी संत हैं, सब कुछ जानने वाले। तो गुरु वशिष्ठ ने देखा तो ये तो साक्षात ब्रह्म है, यानी भगवान है। तो उनके पुराने जमाने में बच्चों के जब नामकरण करते थे ना पंडित जी, तो उनके गुण दोष देख करके नाम रखते थे, गुण दोष देख के। अभी तो शब्द देख के नाम रखते हैं, अभी तो पंचांग आ गया ना, अभी तो ज्योतिष आ गई ना। तो पंचांग में उस बच्चे का नक्षत्र वगैरह देख के, और वो क्या करते हैं आजकल के पंडित जी, वो शब्द लेते हैं, भाई इस शब्द से नाम निकला है। लेकिन पुराने जमाने में यथा नाम तथा गुण का सूत्र होता था कि जैसे गुण है वैसा ही नाम है। तो जब भगवान का नामकरण संस्कार किया गुरु वशिष्ठ ने, तो क्या क्या कहा? राम के लिए, भगवान के लिए नाम जब रखा, कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यानी जब भगवान का नामकरण करते हैं गुरु वशिष्ठ, तो क्या कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, यानी जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सिंधु और सुख की राशि है। आनंद कहां से निकलता है? कहां से आता है आनंद? जैसे बिजली है, ठीक है, लाइट कहां से आती है? लाइट बनती कैसे? लाइट कैसे बनती है? बताओ जल्दी। लाइट काय से बनती है? काय माने ब्रज भाषा है काय, मैं बोलो लाइट किससे बनती है? माइक दो। पानी से बनती है ना, पानी से ही तो प्रकट है ना लाइट। अब सोचो, लाइट आती, हम कहते हैं लाइट भाई पानी से आई, लेकिन यहां लाइट कहां से आई? यहां वो तो पानी से तो उसका प्रादुर्भाव है, यानी प्रकट हुई है वो। लेकिन यहां लाइट कहां से आई? बिजली घर से आई ना, वहीं से तो ऑफ ऑन है, आती है ना। जैसे बिजली घर से हमारे यहां लाइट पहुंचाई जाती है, वैसे ही आनंद कहां से आता है? कहां से आया? यहां से आया। इसी को बोलते हैं आनंद के जो सिंधु हैं, जहां से आनंद आता है। हम लोग संसार में आनंद खोजते हैं। हम लोगों की दिक्कत क्या है?
हम लोग इतने अज्ञानी है कि खोजते तो संसार में हमें आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए। पसंद को खानो मिल गो तो क्या कहते हैं लोग, ओ अच्छा आनंद आ गो, कहते हैं ना भाई। अच्छे अच्छे पकवान मिल जाए, अच्छी अच्छी मिठाई मिल जाए, चटपटो मिल जाए, हैं तो क्या कहते हैं, जब पसंद की खाने की वस्तु मिल जाती है ना तो खा पी के ऐसे चटकारे लेते हैं, आहा आहा आनंद आ गो, कहते हैं ना आनंद आ गो। लेकिन आपने कभी सोचा वो आनंद कितनी देर आया, कितनी देर का है? जब तक तुम्हारा पेट खाली नहीं होता, थोड़ी बहुत देर का, जब तक खाओगे तब तक मिलेगा, उसके बाद वो आनंद गायब हो जाता है। क्यों? अभी मीठा खा के आनंद मिला है, अब फिर अपने आप ही जिब्या कहेगी नहीं नहीं अब मीठा बहुत हो गया, चटपटा दो कुछ। यानी मीठे का जो आनंद था वो तो वहीं खत्म हो गया, और जब पेट भर गया तो वो वैसे ही आनंद खत्म हो गया। ये तो थोड़ी देर का आनंद, ये आनंद, इसको आनंद नहीं बोलते, इसको आनंद नहीं कहा जाता। ये क्षणिक सुख है, क्षणिक, कुछ देर का है। लेकिन आनंद क्या है? आनंद वो होता है जो कभी खत्म नहीं होता। आनंद किसे कहते हैं? जो कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो। और वो कहां से मिलेगा? वो कहां से मिलेगा? यहां से, इससे जुड़ने के बाद ही मिलता है वो, इसके हो जाने के बाद ही मिलता है। इसका जो हुआ नहीं है उसको तो ये बातें ऐसी लगेंगी, हां मिलता होगा, लेकिन जो इससे इसका हो जाता है ना, इसका जो हो गया वो जानता, वो सदा आनंद में रहता है। ऊधो की लेनी न माधो की देनी, उसे कोई टेंशन फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सदा ही आनंद में है वो, कभी यानी आनंद से दूर नहीं होता, क्योंकि आनंद मिलता है। अच्छा सुनो, ये तो आनंद की, आनंद तो तुम्हारी सीमा से बाहर है। सुख, गुरु वशिष्ठ ने यह भी तो कहा कि आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं। भगवान की राशि क्या है? हम लोग अपनी अपनी राशि बोलते हैं ना, हाँ भाई इस नाम, इस शब्द से हमारा नाम है तो क्या राशि हो गई? बोले मेष हो गई, सिंह हो गई, यानी अलग अलग सबके नाम की राशि है। लेकिन भगवान की राशि क्या बताई? सुख, सुख बताई। हम लोग संसार में सुख खोजते हैं, लेकिन संसार में सुख है कहां? सुख तो यहां पड़ा है, वहां से लेने का प्रयास नहीं करते संसार में। संसार तो, संसार का मतलब ही भव सागर, संसार का एक उपनाम है भव सागर। भव माने दुख, संसार में जीव दुख भोगने आता है, सुख भोगने नहीं आता, ये ध्यान रखना। संसार में इंसान आता है, कोई भी जीव, मनुष्य ही नहीं, चींटी भी आती है, कोई कीड़ा भी आता है, वो दुख भोगने आता है, यहां सुख मिलता ही नहीं है। वो क्षणिक सुख को हम सुख मान लेते हैं, लेकिन वो सुख है ही नहीं जिसको हम मान बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।